भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। सभी जानते हैं हिंदू सहिष्णु हैं और वो हमेशा से मित्रता में विश्वास रखते हैं। लेकिन हिंदुओं का यही विशाल हृदय वाली प्रवृत्ति के कारण अपने देश में ही उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये तो सभी जानते हैं कि भारत एक हिंदू बहुसंख्यक देश है, पर क्या आप जानते हैं कि देश का एक ऐसा राज्य रहा है जहां कुछ वर्ष पहले तक उन्हें अछूता रखा गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मां वैष्णो देवी की धरती और कश्मीरी पंडितों की जन्मभूमि जम्मू कश्मीर की। यह आश्चर्य की ही बात है कि जो राज्य भारत की आजादी के पहले हिंदू राजा के अधीन था, वहां आजादी के बाद से हिंदुओं का इतना बुरा हाल हो गया कि अभी तक वहां कोई भी हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। हिंदुओं की राज्य में लगातार उपेक्षा हुई, जिसे इस समुदाय ने दशकों से महसूस किया है और इस उपेक्षा के जिम्मेदार कहीं न कहीं देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। ये जवाहरलाल नेहरू की ही कमजोर राष्ट्र नीति रही, जिसके कारण हिंदुओं का 6 दशकों तक जम्मू कश्मीर में राजनीतिक, भौगोलिक और सामाजिक शोषण किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे समय के साथ अच्छे दिन भी आते हैं वाली तर्ज पर जम्मू कश्मीर के भी दिन फिर गए हैं और कैसे यहां हिंदू मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। वर्ष 2014 में मोदी सरकार के केंद्र में आने के बाद से ही जम्मू कश्मीर के भी अच्छे दिन शुरू हो गए। आज हम जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के संबंध में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक ऐसी लोकतांत्रिक घोषणा हुई है जिससे इस केंद्र शासित प्रदेश में हिंदू मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं जोर पकड़ने लगी हैं। दरअसल जम्मू और कश्मीर के परिसीमन आयोग ने गुरुवार को परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दे दिया, जिसमें उसने जम्मू संभाग के लिए 43 विधानसभा सीटों और कश्मीर क्षेत्र के लिए 47 सीटों की सिफारिश की है। पहली बार 9 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से 6 जम्मू क्षेत्र में और 3 कश्मीर में हैं। बता दें कि तत्कालीन जम्मू कश्मीर के संविधान में विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। वहीं अब परिसीमन आदेश को भारत के चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है। अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 9(1)(a) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 43 जम्मू क्षेत्र का हिस्सा होंगे और 47 जो है वो कश्मीर क्षेत्र के लिए होंगे। जम्मू क्षेत्र के 6 नए विधानसभा क्षेत्रों के राजौरी, डोडा, उधमपुर, किश्तवाड़, कठुआ और सांबा जिलों से बनने की उम्मीद है। हो ये भी सकता है कि कश्मीर घाटी के लिए एक नई सीट कुपवाड़ा जिले से बनाई जाए। इससे पहले जम्मू में विधानसभा में केवल 37 सीटें थीं, जबकि कश्मीर का प्रतिनिधित्व 46 सीटों के साथ हुआ था। इस असंतुलन ने कश्मीर को विधानसभा में अधिक प्रतिनिधित्व करने में मदद की। यही वजह है कि तत्कालीन जम्मू और कश्मीर में हमेशा एक मुस्लिम मुख्यमंत्री रहा है और कभी भी एक हिंदू या अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्ति सत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया। दरअसल जम्मू हिंदू बहुल तो वहीं कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहा है। इस फैसले से जम्मू कश्मीर के हिंदुओं में एक अलग विश्वास जगा है और वो है जम्मू कश्मीर में उनका प्रतिनिधित्व। परिसीमन आयोग ने न केवल जम्मू में सीटों की संख्या 6 तक बढ़ाने की सिफारिश की है, बल्कि कुछ ऐसे सिफारिशें भी की है जो कट्टरपंथियों के सीने में आग लगा देगी। ज्ञात हो कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए जनसंहार के बाद से उन्हें पिछले 3 दशकों से अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में उत्पीड़न और निर्वासन को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कश्मीरी पंडितों ने ये मांग भी की थी कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें उचित और सही राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। वहीं कश्मीरी पंडित आयोग ने मोदी सरकार से सिफारिश की है कि वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडितों को कम से कम 2 सीटें दें और उन्हें मनोनीत सदस्यों के समान अधिकार दिए जाएं। सभी जानते हैं कि पिछली सरकारों ने कश्मीरी पंडितों और जम्मू कश्मीर के हिंदू
हिंदुओं के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। लेकिन 8 साल पहले तक जो अकल्पनीय था उसे आज मोदी सरकार ने एक संभावना बना दिया है, जिसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करना एक सराहनीय कदम भी शामिल है। ज्ञात हो कि तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में राजनीति हमेशा घाटी केंद्रित ही रही थी। भारत में शामिल होने के बाद जम्मू और कश्मीर के महाराजा के संविधान के तहत राज्य संविधान सभा का गठन किया गया था, लेकिन शेख अब्दुल्ला के प्रशासन ने मनमाने ढंग से जम्मू क्षेत्र के लिए 30 सीटों और कश्मीर क्षेत्र के लिए 43 सीटों और लद्दाख क्षेत्र के लिए 2 सीटों का ही आवंटन किया। और इसी अनुपातहीन आवंटन के कारण राज्य के राजनीतिक माहौल में कभी भी जम्मू से आ सकने वाले हिंदू सीएम के विचार के अनुकूल नहीं रहा है। पर बात करें आज की स्थिति की, तो मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर में सब बदल चुका है और राज्य विकास की पटरी पर लौट आया है। भाजपा की राष्ट्रवादी संकल्प के कारण जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जंग जीतने में कामयाब रही है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के परिसीमन आदेश के अनुसार जम्मू संभाग को 43 सीटों की घोषणा के बाद भाजपा अब राज्य में कमल खिलाने की उम्मीद कर सकती है। यदि भाजपा जम्मू संभाग में अधिकांश सीटें अपने पाले में करने के साथ ही साथ कश्मीर संभाग में भी कुछ सीटें जीत जाती है, तो भाजपा वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना सकती है। वहीं जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो भाजपा बहुमत दिखा राज्य में हिंदू मुख्यमंत्री भी बना सकती है, जिसके बाद जम्मू के साथ साथ कश्मीर भी केसरिया हो पाएगा।